ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के कथा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवत का। तो श्लोक संख्या 13 में शौनक आदि ऋषि बता रहे तन्ना शुश्रूषमाणानाम अर्हसि अंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। कि आप अनुवर्णन करिए भागवत कथा का, भगवान के बारे में, उनकी अलग अलग लीलाओं के बारे में, और हम इसको सुनने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। और दूसरा, इससे हर जीवों का लाभ होगा। इस प्रकार से बोल के फिर जो है ऐसे भगवान जिनकी लीलाओं के बारे में सुनने के लिए बड़े आतुर हैं शौनक आदि ऋषि, उन भगवान के नाम का गुणगान बता कर रहे हैं कि जिनका नाम भी यन नाम विविशो गृणन। ये हमने कल चर्चा किया था। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सत्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। कि जिनसे स्वयं भय भी भयभीत रहता है, ऐसे भगवान के नाम मात्र को अगर कोई विवश विवश रूप में यानी हेल्पलेसली असहाय अवस्था में नाम का आभास मात्र लेने से उसका आपन्नम संस्कृति घोराम, उसका जो इंटेंगलमेंट है, वो जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है, उस जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या हो जाता है, तथा सद्यो विमुच्येता। सद्यो मतलब तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो देखिए, ये भागवत का प्रमाण है। पहले स्कंद के पहले अध्याय के 14 नंबर श्लोक में ही इस बात का वर्णन हो गया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कहे जाने वाले दार्शनिक और कथाकार हुए हैं और ज्ञानी हुए हैं, मायावादी हुए हैं, यहाँ तक कि सो कॉल्ड वैष्णव भी, यहाँ तक कि ऐसे तथाकथित अपने आप को भक्त बोलने वाले व्यक्ति भी भगवान के नाम की महिमा को स्वीकार नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं हरिदास ठाकुर को इनवाइट किया था गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। ये कौन है गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार? ये हैं ये श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा थे। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आप जानते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के महानतम भक्तों में से एक हैं। षट गोस्वामी से एक गोस्वामी है वो। तो वो छोटे बच्चे ही थे, बालक ही थे। उसी समय हरिदास ठाकुर उनके उधर जाया करते थे, उनके गांव में जब जाया करते थे तो उनके गुरु यदुनंदन आचार्य, रघुनाथ दास के जो फैमिली प्रीस्ट बोल सकते हैं, वो भी एक महान वैष्णव ही थे। तो फैमिली प्रीस्ट यदुनंदन आचार्य के इनविटेशन से, आमंत्रण से हरिदास ठाकुर आया करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पे। और यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता हिरण्य मजूमदार और उनके चाचा गोवर्धन मजूमदार को प्रेरित करते थे कि आप हरिदास ठाकुर के लिए आए हैं, इतने महान वैष्णव हैं, 192 माला डेली वो जप करते हैं, तो उनके द्वारा हरिनाम कथा का आयोजन करिए। तो ये सुन के फिर वो ऐसा आयोजन करते थे जिसमें गांव भर से सबको आमंत्रित किया जाता था। विशेष रूप से जितने भी ब्राह्मण पंडित ये सब लोग आते थे उस सभा में, और हरिदास ठाकुर के मुख से सुनते थे, श्रवण करते थे। तो ऐसी एक सभा में एक पंडित हुए गोपाल चक्रवर्ती करके। तो हर कोई, जो जितने भी वहां पे ब्राह्मण और वैष्णव भी, यहाँ तक कि कुछ भगवान के भक्त लोग भी जो उपस्थित थे, वो लोग भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किए। तो किसी ने कहा कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कई हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल होता है। किसी ने कहा कि भगवान के नाम का जप करने से जो है व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से हर कोई वर्णन कर रहा था। फिर एक व्यक्ति, एक भक्त हुए, एक वैष्णव हुए या ब्राह्मण हुए, जिन्होंने बोला कि भगवान के नाम को जप करने से व्यक्ति बड़े आसानी से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो उसी सभा में एक गोपाल चक्रवर्ती करके ब्राह्मण था, जो कि शास्त्रों का ज्ञाता है, शास्त्र जानता है, शास्त्रों को अध्ययन करता है, पढ़ता है। लेकिन उसने ऑब्जेक्शन कर दिया। हरिदास ठाकुर भी उस सभा में उपस्थित हैं। उसने ऑब्जेक्शन किया
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान का नाम केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना बोलने मात्र से कोई व्यक्ति ऐसे मुक्ति इतनी आसानी से प्राप्त कैसे कर सकता है? फिर इतने सारे शास्त्रों में इतनी घोर तपस्या, संन्यास, ज्ञान अर्जन, विधि, व्रत, यज्ञ, और इस ये सब का फिर क्यों वर्णन किया है? इतना ही आसान होता तो इतने सारे अलग अलग विधियां बताई गई जिसमें हजारों हजारों साल तक जब कोई बड़े सावधानी पूर्वक इन विधियों का साधन का पालन करता है तब जाके वो कहीं मुक्त हो पाता है। और आप बोल रहे हैं कि भगवान के नाम लेने मात्र से व्यक्ति आसानी से मुक्त हो जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता। इस तरह से वो भिड़ गया, तर्क वितर्क करने लग गया। हरिदास ठाकुर बोले हरिनाम की महिमा पे, तो हरिदास ठाकुर स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि हरिनाम के जप करने का ये असली फल नहीं है कि हरिनाम को जप करने से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। तो हरिदास ठाकुर जो इस श्लोक में ये प्रसंग आ रहा है, ये श्लोक में जो वर्णन है, तो हरिदास ठाकुर बताते हैं स्पष्ट रूप से कि हरिनाम को केवल आभास मात्र में जप करने से, यानी भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यानी भगवान का नाम अगर किसी के हृदय में आ गया तो समझना चाहिए भगवान स्वयं आ गए हैं। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं भगवान का वास्तविक नाम यानी शुद्ध नाम भगवान का हृदय में या किसी के जीवा में आने के पूर्व उस नाम का एक छवि आता है, उस नाम का केवल आभास मात्र हो जाता है, छाया नाम जिसको बोलते हैं, छाया बस आता है, उसका रिफ्लेक्शन भी अगर आ जाता है तो उतना उतना करने मात्र से ही व्यक्ति संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हरिदास ठाकुर इतना महानतम तरीके से गुणगान किए, ये गोपाल चक्रवर्ती और भड़क गया और वो हरिदास ठाकुर को चैलेंज किया। बोला कि अगर भगवान का नाम लेने मात्र से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तो मैं आपके नाक काट दूंगा। ऐसा उसने चैलेंज किया। तो हरिदास ठाकुर उस चैलेंज को स्वीकार किया और बोले कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगा नाक काटने का, अगर भगवान के नाम का आभास नाम लेने मात्र से अगर मुक्ति नहीं होगी तो मैं खुद अपने नाक को काट दूंगा। तो जब इस तरह से देखें कि किस प्रकार से एक महान वैष्णव के प्रति अपराध किया जा रहा है और एक जो ब्राह्मण है जो कि स्कॉलर है, सब शास्त्रों को जानता है, वो इतने वितर्क कुतर्क करके आर्ग्यूमेंट करके अपराध कर रहा है, तो वो सभा में तुरंत ही उस सभा को स्थगित कर दिया गया और सब लोग गोपाल चक्रवर्ती को डांट के और उनका निंदा करके उसको भेज दिए। फिर कुछ दिन में देखा गया, 2-3 दिन में, कि क्या हुआ। गोपाल चक्रवर्ती जिसने हरिदास ठाकुर को बोला था कि आपका नाक काट दूंगा, तो 2-3 दिन के अंदर उसको लेप्रेसी नाम की एक बीमारी हो गई जिसके कारण उसके नाक, हाथ और उंगलियां सब पिघलने लग गए, यानी उसका खुद का नाक कट गया। तो ये प्रसंग मैं इसलिए सुनाया कि ये समझाने के लिए जस्ट कि केवल और केवल जो शुद्ध वैष्णव हैं भगवान के, वही शास्त्रों के इन वचनों में उनको विश्वास आ पाता है। हालांकि देखिए ये भागवत अभी प्रारंभ हुआ है, भागवत के पहले स्कंद का ये पहले अध्याय का जस्ट 14वां श्लोक है। इस 14वें श्लोक में ही भगवान नाम की इतनी असीम महिमा का वर्णन कर दिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे हर अध्याय में, हर स्कंद में और पूरे भागवत में भगवान के नाम की असीम महिमा का वर्णन है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि दुर्दैवम एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनिना अनुरागी। केतारदशी तव कृपा, हे भगवान आपने अपने नाम में इतनी कृपा डाल दी है, आपका नाम इतना असीम महिमा से भरा पड़ा है कि आपके नाम का केवल आभास होने मात्र से, यानी रिफ्लेक्शन आ जाने मात्र से ही व्यक्ति संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और हर तरह के शुद्ध हो जाता है उसका हृदय, हर तरह के पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके उन नाम में कोई भी रुचि नहीं है। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हे भगवान आप कृपा करके आपके नाम में कुछ रुचि उत्पन्न करवाएं। इसी प्रकार से हम सभी भक्तों को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और अपने तरफ से पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम को लें, ताकि हम एक दिन जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम भगवान के वास्तविक नाम में हृदय में बुला पाएंगे। तो फिर हरिदास ठाकुर उस सभा में बोलते हैं कि ये जो मुक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करने का फल तो भगवान के नाम का ये असली फल नहीं है, ये तो केवल भगवान के नाम के रिफ्लेक्शन से, यानी आभास होने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान के नाम जब असली रूप में, वास्तविक रूप में जो शुद्ध नाम प्रकट होता है किसी के हृदय में, तो उसका असली फल ये होता है कि उसको भगवान कृष्ण के चरण कमलों में बहुत ही विरह उत्पन्न करने वाला प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
वो कृष्ण के लिए पागल हो जाता है, जैसे ब्रजवासियों का हम देखते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण देते हैं, पुराणों में उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय नहीं होता है सुबह सुबह 6 बजे के 5:30-6 बजे, आप देखते हैं कि सूर्य वास्तव में उदय नहीं हुआ है, अभी अरुणोदय हुआ है, यानी सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य के किरणों का रिफ्लेक्शन बस आता है, प्रतिबिंब। सूर्य की किरणों के रिफ्लेक्शन मात्र से ही संसार का पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। और जब सूर्य वास्तव में उदय हो जाता है, तब संसार के लोग अपने अपने कार्यकलापों में बिजी हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के नाम वास्तविक रूप में हमारे जिह्वा में और हृदय में उदय होने के पूर्व ही, जब हम भगवान के नाम का जप करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और अनर्थों से लड़ते हुए भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उस प्रयास मात्र में ही केवल हमको बस एक कार्य करना है, अपराध से बचने का प्रयास करना है, पाप नहीं करना है, किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है। इतना करने मात्र से जब हम भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं, तो उस नाम के उदय होने के पूर्व ही जो आभास, भगवान के नाम का प्रतिबिंब की एक झलक जो आती है, उस झलक मात्र से ही हमारे जीवन के समस्त जो अशुभ है, शोक है, भय है, दुख है, अनर्थ है, अशुद्धियां हैं, दुर्विचार है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये नष्ट हो जाते हैं, शुभ उत्पन्न हो जाता है। फिर धीरे धीरे भगवान अपने वास्तविक रूप में, नाम के रूप में हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो ये नाम की जो है असली महिमा है। तो इस श्लोक में ये हम देख सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ही अभी प्रवचन चालू नहीं किए हैं, ये तो सौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि हम उन भगवान, उन यशस्वी, उन महान भगवान के गुणों के बारे में सुनना चाहते हैं। यन नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येता, कि जिनके नाम को विवश होकर भी, यानी आभास नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से हर तरह के दुखों से, अनर्थों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान नाम की असीम महिमा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। किसी भक्त का प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न लोग ले सकते हैं, टाइम हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी, ये जो लालच है ये कैसे जाएगा इंसान के मन से? हाँ, तो ये लालच भी जो है एक प्रकार का अनर्थ है। ऐसे 5 और अनर्थ हैं, इनके 5 और भाई हैं। काम, क्रोध, लोभ। आपने तो लोभ बताया, लोभ का मतलब लालच होता है, और इसके 5 भाई और हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये जितने भी अनर्थ है, जब कोई भक्त सिंसियरली अपराध रहित होके भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो भगवान के नाम का आभास मात्र होने से ये सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं स्वतः। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए हम अगर किसी भी अनर्थ से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो उन अनर्थों को अपने प्रयास से मुक्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो विफल प्रयास होगा। हमको भगवान के नाम का आश्रय लेके और जो है इन अनर्थों से लड़ना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा।